अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है द साउंड इंटेंसिटी 3 मीटर फ्रॉम अ जैक हैमर इज 8.20 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। साउंड इंटेंसिटी जैक हैमर से 3 मीटर दूरी पर इतनी है। व्हाट इज द साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड डिसिबल। आपने यही साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है इंटेंसिटी लेवल में मालूम करनी है, साउंड इंटेंसिटी लेवल डिसिबल में मालूम करनी है। आई नॉट जो है आप यूज़ कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी डेटा निकालेंगे। तो हमारे पास इसकी डेटा है। गिवन डेटा में सबसे पहले इन्होंने साउंड इंटेंसिटी लेवल दी है I इज इक्वल टू 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है वो रेफरेंस लेवल इन्होंने दिया है वो हम यूज़ करेंगे। वो हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। हमें मालूम करना क्या है, हमने इंटेंसिटी लेवल जो है वो मालूम करनी है। तो इंटेंसिटी लेवल के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस। जो इंटेंसिटी दी है इसको रेफरेंस के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो 10 log अपनी जगह लिखें और इंटेंसिटी ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर लें। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर जो है 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और नीचे जो है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये ऊपर आके जो है 10 पावर यहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो ऊपर आके ये +10 बन जाएगा। इस तरह से 10 log 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर, ये ऊपर आके +12 हो जाएगा और -2 करेंगे तो +10 हो जाएगा। अभी ये हमने इसकी लाग हमने मालूम करनी है। तो इसकी लाग हमारे पास क्या आएगी, 10 log अगर आप 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 की मालूम करते हैं तो ये आपको वैल्यू देगा। ये जो आपको वैल्यू देगा वो हमारे पास बनती है मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 913। और इसके बाद भी जो वैल्यू है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 109.14 डेसिबल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी बनती है इंटेंसिटी लेवल की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है। अ शिप इज एंकर्ड वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज 120 मीटर। एक जहाज़ को रोका गया जहाँ पे समंदर के बीच में, जहाँ पे वाटर की डेप्थ जो है वो 120 मीटर है। इन अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंट टू द बॉटम ऑफ द लेक रिटर्न्स इन 0.16 सेकेंड। अल्ट्रासोनिक सिग्नल जो है वो भेजे गए डेप्थ में और वो 0.16 सेकेंड में वापस आए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है इस गिवन वाटर में। तो सबसे पहले इन्होंने डेप्थ दिया है। डेप्थ हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल से, वो हमारे पास 120 मीटर है। टाइम जो है वो हमारे पास 0.16 सेकेंड है। और इसके बाद जो है टाइम जो इसने लिया है वो आने और जाने दोनों में लिया है। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। तो टाइम हम डिवाइड करेंगे, इसको हम कैपिटल से लिख लेते हैं और इस जो हमारे पास एक तरफा है वो हम छोटी टी से लिखेंगे। 0.16 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 0.08 सेकेंड आता है। यानी जहाज से नीचे जाने में ये एक तरफा जो है 0.08 सेकेंड लेती है। और इसके बाद जो है हमने स्पीड ऑफ द साउंड मालूम करनी है इन वाटर। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है v इज इक्वल टू s/t, यानी स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसको इसमें पुट कर ले तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमारे पास 120 है और इसको डिवाइड करेंगे 0.08 के ऊपर। तो जो वैल्यू इससे हमारे पास आती है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। अ गन शॉट फ्रॉम 0.2 टू रिम फायर हैज एन इंटेंसिटी ऑफ अबाउट I इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 I0। आई जो है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। डू वी नीड टू वेयर इन एयर प्रोटेक्शन। अगर कोई इतनी इंटेंसिटी के साथ साउंड प्रोड्यूस करता है गन शॉट तो हमें एयर प्रोटेक्शन पहननी चाहिए या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है। अगर हमारे पास इसकी जो इंटेंसिटी लेवल है वो 85 डेसिबल से ज़्यादा हो
तो इसकी लॉन्ग जो है एक्सपोजन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो है इसकी वजह से हेयर डैमेज होती है या जो है वो हमारी सुनने की ताकत चली जाती है। तो अगर हमारे पास इससे ज़्यादा हुआ तो हमें प्रोटेक्शन पहनना चाहिए, अगर कम है तो कोई परवाह नहीं है। तो मालूम करते हैं कि इसकी हमारे पास कितनी है। गिवन क्वेश्चन में पहले इंटेंसिटी दी है, वो हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 I0 के बराबर है। और हमने इंटेंसिटी लेवल जो है लिमिट जो है इंटेंसिटी लेवल लिमिट जो है इंटेंसिटी लेवल लिमिट जो है वो हमने रखना है, लिमिट इज इक्वल टू 85 डिसिबल रखना है। तो इंटेंसिटी लेवल इसमें हम मालूम करेंगे कि इंटेंसिटी लेवल हमारे पास इस केस में क्या है। इंटेंसिटी लेवल आपको पता है। और दूसरा, एयर प्रोटेक्शन हमें पहनना चाहिए कि नहीं, एयर प्रोटेक्शन यानी कानों की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन कुछ करना चाहिए या नहीं। तो लिमिट हमारे पास ये है। हम अब की इसकी इंटेंसिटी लेवल मालूम करेंगे। इंटेंसिटी लेवल आपको पता है 10 log I/I0 के बराबर है, I/I0 के बराबर है। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले तो ये हमारे पास IL यानी इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log और I की वैल्यू हमारे पास बराबर है 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 I0 और इसको डिवाइड करेंगे I0 के ऊपर, ये दोनों ख़त्म। तो log हम इसकी मालूम करेंगे, I इज इक्वल टू इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13। 2.5 यानी पॉइंट इस 5 के बाद 12 जीरो लगा ले, फिर इसकी आपने log मालूम करनी है। मैंने पहले से मालूम करके रखी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 10 हमारे पास रह जाएगा और log इसकी वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो मल्टीप्लाइड बाय 13.39 बनती है। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर ले तो इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमारे पास 133.9 डिसिबल बनती हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 134 बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डिसिबल इज प्रोड्यूस्ड बाय एयरफोन दैट क्रिएट एन इंटेंसिटी ऑफ 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी लेवल जो है वो I0 हमने ये मालूम करनी है। क्वेश्चन ये कहता है कि आप साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होगी डिसिबल्स में अगर एयरफोन जो है वो हमारे कानों में इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। हमने I0 ये यूज़ करनी है। तो हमने इंटेंसिटी लेवल मालूम करनी है कि ईयरफोन कितनी इंटेंसिटी लेवल जो है वो क्रिएट करता है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें इंटेंसिटी दी है जो कि हमारे पास बराबर है 4.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद जो है वो रेफरेंस हमने लेना है वो I0 है, वो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। आपने क्या मालूम करनी है, इंटेंसिटी लेवल इसकी मालूम करनी है। तो हमें पता है इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0। इसमें वैल्यू पुट कर ले दोनों और log निकाले, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 और log और I की वैल्यू हमारे पास 4.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 और इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। ये ऊपर आके वही उसी तरह जो हमने पहले क्वेश्चन में अभी किया उस तरह हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई 10 पावर +10। अब आपने 4 के बाद जो है 10 जीरोज़ लगाने हैं और इसकी log निकालनी है। मैंने पहले से इसकी उसको मालूम करके रखा है। तो ये हमारे पास 10 और log 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 की वैल्यू जो हमारे पास आती हैं वो हमारे पास 10.4 10.6 0.05999 इस तरह वैल्यू आती है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास 106 मल्टीप्लाई 0.02 इतनी इंटेंसिटी लेवल जो है वो इसकी बनती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरह है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड।
स्पीड ऑफ साउंड हमने मालूम करनी है एयर में जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सिर्फ -20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो। तो सबसे पहले इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इस केस में T = -20 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पीड ऑफ द साउंड हमने मालूम करनी है। तो आपको पता है स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर हम किस तरह फार्मूला ये यूज़ करते हैं, 331 + 0.6 टेम्परेचर इसमें पुट कर ले, 331 + 0.6 मल्टीप्लाइड बाय -20, ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसके साथ जमा कर ले या मनफी कर ले, जो भी हमारे पास आता है। तो ये 331 प्लस ये माइनस आ जाएगा, प्लस दर पे माइनस माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 0.6 और 20 से 12 आता है। तो 12 इससे माइनस कर ले तो हमारे पास बचता है 319 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड -20 डिग्री सेंटीग्रेड में हवा में जो आवाज़ की स्पीड है वो 319 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्मी मैन वेयरिंग अ बिनोकुलर्स सी द फ्लैश फ्रॉम द एनिमी टैंक। एक आर्मी फौजी बंदा है, वो अपनी दूरबीन से दुश्मनों के टैंक की जो फ्लैश है वो देखता है, जो शोला निकलता है, जो आग निकलता है वो देखता है। 5 सेकेंड बिफोर द फायर इज हेयर्ड, 5 सेकेंड इस शोले को देखने में और सुनने में फ़र्क है 5 सेकेंड का। ही रिकॉर्ड 26 डिग्री टेम्परेचर ऑन हिज पर्सनल थर्मामीटर, अपने थर्मामीटर पर इसी वक्त उसने 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द टैंक फ्रॉम हिम, टैंक इससे कितना दूर है वो आपने मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले इन्होंने हमें टाइम दिया है जो कि हमारे पास 5 सेकंड के बराबर है। इसके बाद जो है टेम्परेचर दिया है जो कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस हमने मालूम करनी है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, VT। ये हमारे पास स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस हमने मालूम करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अब हम V कहाँ से लेंगे, तो V के लिए हमारे पास फार्मूला है V = 331 + 0.6 मल्टीप्लाइड बाय T। तो V हमारे पास बराबर है इस केस में 331 + 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 26 डिग्री। 26 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और 331 के साथ जमा कर ले, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इसी तरह लिख लेते हैं। V की वैल्यू ये पूरी तरह इसी तरह लिख ले, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो S = V हमारे पास 331 + 0.6 मल्टीप्लाई 26, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, टाइम के साथ जो कि हमारे पास 5 सेकंड है। ये सारे मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ जमा कर ले, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 1733 मीटर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं राउंड ऑफ करने की, ये हमारे पास मीटर में आता है, किलोमीटर में हमारे पास ये वैल्यू 1.733 किलोमीटर की बनती है। तो ये टैंक जो है इस बंदे से 1.733 किलोमीटर जो है वो दूर खड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कैलकुलेट द व्यू लेंथ ऑफ साउंड एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द ऑडिबल स्ट्रेन रेंज 20 हर्ट्ज एंड टू 20,000 हर्ट्ज एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने साउंड की व्यू लेंथ मालूम करनी है एक्सट्रीम्स पे। एक्सट्रीम का मतलब कि इंसान जो आवाज़ सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इन दोनों पे आपने साउंड की जो है वो वेव लेंथ मालूम करनी है, और इस वक्त अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। फ्रीक्वेंसी हमें पहले दी है, फ्रीक्वेंसी 1 = 20 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी 2 हमारे पास कितना है 20 किलो, और 20,000 लिख लें, 20,000 हर्ट्ज ये हमारे पास है। तो और टेम्परेचर हमारे पास कितना है वो हमें गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या मालूम करनी है, λ1 मालूम करनी है, λ1, और दूसरा λ2 हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला आपको यूज़ होता है वो आप लोगों को पता है। हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, λ = V/F। और इसके लिए हम क्या करेंगे, λ1 को मालूम करने के लिए V/F1 लिखेंगे, और λ2 के लिए यही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये मालूम करते हैं स्पीड हमारे पास क्या है। तो स्पीड के लिए वही टेम्परेचर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, V = 331 + 0.6 मल्टीप्लाइड बाय T। V = 331 + 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, टेम्परेचर हमें गिवन है वो हमारे पास 20 है।
तो इनको जमा करने से ये दोनों पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, इससे 12 आता है, फिर इसके साथ जमा कर ले तो ये 343 मीटर पर सेकंड आता है। अभी दोनों में आपने पुट करना है, तो हम पहले के लिए पुट कर लेते हैं। लेमडा 1 इज इक्वल टू वी हमारे पास 343 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर। तो इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास इस केस में बराबर है 17 मीटर। कितना है? 17 मीटर की ये वेवलेंथ बनती है। दूसरा हम लिख लेते हैं, वो भी हमारे पास 343 डिवाइडेड बाय 20,000 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर हमारे पास आती है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम आती है। इसको अगर आप इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी बनती है 0.017 मीटर। ये हमारे पास इतनी बनती है, तो सेंटीमीटर में हम सिंपली लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास इसके बराबर होती है। चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Ishfaq stand between two high-rise buildings A and B such that he is at 33 meter distance from building A. When he blows the whistle, he hear the first echo after 2 seconds and second echo after 0.8 second. Calculate A, the speed of sound and distance from the building B from him. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ये फॉर एग्जांपल ये इशफाक खड़ा है इधर, और ये हमारे पास 2 हाई राइज बिल्डिंग के बीच एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल ये है और ये बिल्डिंग हमारे पास ये है, ये हमारे पास बिल्डिंग ए और ये बी है। अब ये कहता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है दैट ही 33 सेंटीमीटर फ्रॉम बिल्डिंग ए, 33 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला 33 मीटर है। जब ये विसल ब्लो करता है तो ये हमारे पास इको सुनता है 2.0 सेकेंड और दूसरा जो है 0.8 सेकेंड। तो एक से जो हमारे पास आवाज़ आती है वो अच्छा, तो हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 33 मीटर है। अब इन्होंने पहला टाइम दिया है कि वो यहाँ से जब विसल ब्लो करता है तो पहले यहाँ तक जाता है फिर वापस आता है, इसके लिए टाइम ये 2.0 सेकंड लेता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास 0.8 सेकंड टाइम लेता है। अब आपने क्या चीज़ें मालूम करनी है? पहले स्पीड ऑफ द साउंड मालूम करनी है, और दूसरा इन दोनों के दरमियान का जो फासला है इसकी जो वैल्यू है S2 की वो आपने मालूम करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले सबसे पहले इन्होंने हमें डिस्टेंस दिया है, तो इसको हम S1 का नाम देते हैं 33 मीटर है, और पहले फिर 2 टाइम दिया है। इको का जो टाइम है वो हमारे पास अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है वो 2.0 है, लेकिन आई थिंक ये 0.8, तो ये हमारे पास 0.2 होगा। बुक में आप सही कर लें, ये आई थिंक 0.2 सेकेंड है। तो हमारे पास इसके लिए जो टाइम है वो हमारे पास 0.2 सेकेंड है, और टाइम 2 जो है ये इको वाला टाइम है। इको मतलब एक दफ़ा ये जाती है और फिर वापस आने में ये इतना टाइम लेती है, तो ये इतना टाइम है। अच्छा, अब इसके बाद ये कहता है कि आपने स्पीड मालूम करनी है साउंड की, और दूसरा S2 मालूम करना है, यानी इशफाक से इस बिल्डिंग बी के दरमियान का कितना फासला है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी टाइम मालूम करेंगे। टाइम T1 जो है वो इको का है, तो इसके लिए हम 0.2 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, जो कि हमारे पास 0.1 सेकेंड बनता है, और टाइम 2 जो है वो भी हमारे पास इसी तरह है। 0.8 को डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर? 2 के ऊपर, जो हमारे पास 0.4 सेकेंड बनता है। इसके बाद हम पहले इसकी स्पीड मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास इस केस में क्या है, S1 बराबर होगा VT1 के बराबर होगा। तो V मालूम करनी हमने, तो V इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई T1। इसमें वैल्यू पुट कर लें। S1 हमारे पास 33 के बराबर है और टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। दूसरा हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस के लिए भी वही फार्मूला S2 इज इक्वल टू VT2, और इसमें हमने इसी 2 मालूम करना है। इसी को मालूम करना है तो वैल्यू पुट कर ले 330 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 132 मीटर का है। तो इन इशफाक और दूसरी बिल्डिंग के बीच का जो फासला है वो 132 है, और ये दूसरा जो इसकी स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास 330 है। होप हो आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। थैंक यू, अस्सलाम।